हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 6 वाला, लाइन्स एंड एंगल वाला। इसके अंदर कल हमने कुछ एंगल डिस्कस किए थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अल्टरनेट एंगल वगैरह। उन एंगल्स पे बेस आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए, सो लाइन और एंगल के क्वेश्चंस नॉर्मली बहुत इजी तरह के हैं। एक ही कंडीशन के अंदर कि अगर आपको सारे तरह के एंगल आइडेंटिफाई करना आता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है जो हमने कल पढ़ी है कि कौन सा एंगल किस तरह का होता है, वो सारी चीजें अगर आपको आती है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के अंदर ही समझ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल आपकी बुक का ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर इस तरह से दे रखा है कि आपकी दो लाइंस दे रखी है, लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। ये इस तरह से दो लाइन गिवन है, ये लाइन है आर एस और ये है पी क्यू, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर 6.9 जो भी दे रखा है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट के ऊपर। क्लियर। आगे कह रहा है इफ एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर आपको क्या गिवन है, आपको कह रहा है कि एंगल पी ओ आर, एंगल को रिप्रेजेंट करने का बेटा ये साइन है। कल भी हमने बात की थी कि एंगल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो एंगल पी ओ आर का रेशियो दे रखा है एंगल आर ओ क्यू से, आर ओ क्यू से, मतलब एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है ना। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5:7 आपको दे रखा है एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, ठीक है ना। इन दोनों एंगल्स का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। और आपको पूछा गया है फाइंड ऑल द एंगल्स, और आपको सारे एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे करता हूं कि इनको नंबर दे देता हूं, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये ओ वाला पॉइंट में कहीं यहाँ पे लिख लेता हूं, और ये जो है ये एंगल 4 है, ठीक है। नाम दे दिया हमने। अब एंगल 4 क्या चीज है, पी ओ एस को आपने एंगल 4 बोला है, एस ओ क्यू को आपने एंगल 3 बोला है, और इस तरह से इन दोनों के पहले नाम दे रखे हैं। चलिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि किसी भी चैप्टर के अंदर, मैथ्स के अंदर, आपको किसी भी चैप्टर के अंदर, चाहे आप रीजनिंग कर रहे हैं या फिर इस तरह की मैथ्स कर रहे हैं, किसी भी तरह की मैथ्स के अंदर अगर आपको रेशियो के टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वहां हम एक तरह का पैटर्न, एक क्वेश्चन का पैटर्न है वो हमेशा फॉलो करते हैं। वो किस तरह से कि रेशियो में चीजों का सबसे पहले मतलब समझते हैं। और इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है भाई एंगल 1 डिवाइड बाय एंगल 2 इज इक्वल टू बोल रहा है 5/7। पहले तो आप समझिए कि रेशियो का मतलब क्या है। ये यही तो बोल रहा है भाई एंगल पी और 1, ठीक है ना। इसका नाम बोला था मैंने, इनके नाम 1 2 दे दिया, ठीक है ना। सो एंगल 1 बाय एंगल 2, रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड। सो एंगल 1 रेशियो एंगल 2 आपको दे रखा है 5/7। तो रेशियो में एक चीज हमेशा इंटरेस्टिंग क्या है कि रेशियो के केस के अंदर जो भी कॉमन चीज होती है वो हमेशा कट जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ होता है, इसकी मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर लिखा होता है 10, यहाँ पे भी लिखा होता है 10, तो मतलब 10 वो हट गया होगा ना, समझे कि नहीं बात। तो रेशियो को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये समझते हैं ना, जैसे लिखा है 20/5 लिखा है, ठीक है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे क्या लिखेंगे 4:1। तो जितनी हद तक सिंप्लीफाई होता है हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां से हमने एक चीज को क्या हटाया, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमने जो ये आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने क्या किया, 5/5 को आपने जो कॉमन चीज थी उसको आपने हटा दिया। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो किसी भी चीज के अंदर जब कॉमन होता है तो हम उसको रेशियो के फॉर्म के अंदर हटा देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, इसका इसमें उल्टा आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में किस तरह गिवन है कि जब आपको रेशियो दे रखा होता है, इट मीन्स कि इस रेशियो के साथ में कोई कॉमन चीज ऐसी रही होगी जो कि रेशियो निकलते साइड हट गई होगी, ठीक है ना। तो मैं एक्स को ऐसी कॉमन चीज को मानते, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट कॉमन रेशियो इज एक्स। कॉमन रेशियो मैंने को एक्स मान लिया, जैसे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से एक्स कट जाएगा, फिर से क्या आएगा 5:7 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में किसी भी मैथ्स के चैप्टर के अंदर आपको हमेशा यही पैटर्न फॉलो करना है जो दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमको 2 एंगल का रेशियो दे रखा था इसका अपॉन इसका, और हमको बाकी के 4 एंगल फाइंड करने थे, ठीक है।
तो चलिए इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि पहले आपको एंगल का रेशियो दे रखा था, आप ये नहीं कह सकते थे कि एंगल POR इज इक्वल टू 5 है और एंगल ROQ इज इक्वल टू 7 है, गलत बात। आपको POR अपॉन ROQ का रेशियो दे रखा था, इट मींस कि एंगल 1 अपॉन एंगल 2 इज इक्वल टू 5/7 था। लेकिन आपने जब उसको एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो आपने बोला कि अब ये पूरी जो है ना वो 1 की क्वांटिटी, मतलब एंगल 1 की वैल्यू आपने कितनी बोली 5 इंटू एक्स, क्या कहते हैं, और एंगल 2 की आपने वैल्यू कितनी बोली 7 इंटू एक्स। बात समझ रहे हो, ये अब एंगल की वैल्यू है। अब हमारी दिक्कत क्या है, एक्स को फाइंड करना। एक्स को कैसे निकालें, एक्स को निकालने का मेथड अब देखिए। अब चलिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें पढ़ी थी वो बात करते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ये पूरी लाइन PQ आपको दिख रही है, PQ लाइन के ऊपर आने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कल पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन वाले एंगल, तो एक लाइन के ऊपर आने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस लाइन के एक साइड एंगल ये दोनों आ रहे हैं ना 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो मैंने लिखा था एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप एंगल के नाम लिखेंगे, अगर आप ये भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, अपन ने 1 2 3 डिनोट करके लिखा है तो भी सही है, ठीक है ना। आप जिस तरह क्वेश्चन को करना चाहे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरह नाम दे तो भी सही है, 1 2 3 दे के करें, लेकिन आपको डायग्राम बना के पहले मेंशन करना पड़ेगा आपने 2 किसको माना है 3 किसको माना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं सीधा स्टार्ट कर दो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है 180। वो समझ में आ गई बात आपको। पीछे ये जब ज्योमेट्री हम स्टार्ट करें तो एक चीज आप समझ लें, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के अंदर जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आते हो और आपने उस स्टेप के अंदर क्या मैजिक किया है, इसको पीछे ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा, ठीक है ना। हमको नहीं पता, आप सीधा लिख दोगे 1 प्लस, आपने लिखा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, कैसे, ये क्या चीज है, तो ये कहां से आया उसका रीजन आप हमेशा पीछे लिखते हो। आगे के 5 से 6 चैप्टर के अंदर हर पॉइंट जहां पे हम एक्सियोम करेंगे, एक्सियोम तो अलग ही प्रूफ चीज है, थ्योरम करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हर जगह जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आ रहे हो और कोई चीज के अंदर चेंज ला रहे हो, क्वेश्चन में कहां से आया वो, तो मैजिक जहां से आया बेटा उसको पीछे लिखे जरूर, ठीक है ना। नहीं तो एग्जामिनर को क्या पता चले कि आपने क्या क्वेश्चन के अंदर किया है, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, इन दोनों का पेयर जो होता है 180 का होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। पूरा भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर लिखा है तो भी करेक्ट है, लेकिन जो चमत्कार आपने किया है वो पीछे जरूर लिखे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम हमको जानते हैं 180 होता है, ये हमको गिवन है, ये हम जानते हैं। चलो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 5x, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 7x, इज इक्वल टू में कितना 180, बोलो सही। अच्छा 5 और 7 मिलकर कितना होता है, सही बोल रहे हो 12 होता है, इज इक्वल टू में 180। अच्छा अब देखिए एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, मैथ्स कहता है कि आंसर निकल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, अगर आपको बोर्ड नीचे तक नहीं दिख रहा है तो आप कैलकुलेट करें 180 डिवाइड बाय 12, ठीक है। नीचे क्या लिखा है 180 डिवाइड बाय 12, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात क्लियर। सो आपके x की वैल्यू, अभी तक हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं बेटा, क्वेश्चन का हाफ पार्ट हुआ है। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 15 आई, मतलब वो कॉमन रेशियो जो आपने माना था वो कितना आया 15 आया, ठीक है। चलिए तो यहां तक नोट करें, फिर मैं इधर वाले पार्ट को इरेज कर लेता हूं। चलिए बेटा x की वैल्यू जो कॉमन रेशियो हमने माना था, जो आप चीज लेट करते हो मैथ्स के अंदर, हमेशा वो चीज या तो एंड के अंदर उसका आंसर आ जाएगा या वो निकल जाएगी, ठीक है ना क्वेश्चन से। तो आप फर्स्ट वाले एंगल की बात करें, फर्स्ट वाला एंगल क्या था 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स था ना, 5x था ना। सो फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 50। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 75। चलिए फर्स्ट वाला एंगल हमारा आ गया 75। सेकंड बात करते हैं एंगल 2 की। एंगल 2 बराबर क्या है 7x, 7 इंटू एक्स करेंगे। चलिए उसी तरह से अब आपको देखिए यहां से एंगल हम निकालेंगे 105। अब देखिए अब हमारे पास तो एंगल 1 और एंगल 2 आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमको एंगल 3 और एंगल 4 निकालना है। अब आपने अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी कल पढ़ी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। सो एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 3, और एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 डिग्री एंगल है बेटा।
ठीक है, उधर वाला नोट आप हटा नोट कर ले, फिर मैं इरेज करके लिख देता हूं वहां पर। चलिए, सो थर्ड वाला हमको एंगल निकालना है, एंगल नंबर 3। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। क्या प्रॉपर्टी है? तो मैंने आपको बोला ना, जहां भी आप कुछ भी मैजिक कर रहे हो, कुछ भी चमत्कार कर रहे हो, उसको ब्रैकेट में लिखो कि आपने क्या किया है। आपने यहां पर बोला कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। कहां से बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से चले, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है वैसे ही चले आप। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 75 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 105। तो 4 के 4 एंगल हमारे आगे, एंगल 1 2 3 4, ठीक है ना, सारे सारे एंगल हमारे निकल चुके हैं। नोट कर लीजिए इसको, तो नई बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जांपल, ये एग्जांपल 2 में बोला है, कुछ फिगर दे रखा है इस तरह से। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन आपको इस तरह से दे रखी पी क्यू, दूसरी लाइन एक रे आपको यहां से इस तरह से जा रही है, ये है आर, ये पॉइंट है ओ, एक रे इस तरह से जा रही है, ये पी है, और एक रे इस तरह से जा रही है जो कि एस है, ठीक है ना। डायग्राम को पढ़ लेते हैं। इन गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू। हम देख रहे हैं कि पीओक्यू लाइन के ऊपर जो आर ओ रे है वो स्टैंड कर रही है, ओएस रे इसी के ऊपर स्टैंड कर रही है, एंड रे आर ओ एंड ओटी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बोला गया पीओएस एंड एसओक्यू, ठीक है। आगे बोला रेस्पेक्टिवली इफ पीओएस इज इक्वल टू एक्स, क्या दे रखा है? एंगल पीओएस की वैल्यू दे रखी है एक्स, then find angle ROT। चलिए क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। पहले हमको एंगल दे रखा है, सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है, एंगल पीओएस। ये एंगल हमको दे रखा है एक्स, तो आपको बोला गया है कि फाइंड ROT, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में इस तरह बोला है कि भाई एक लाइन है PQ, इस लाइन के ऊपर एक रे जो है वो OS जो है वो इस तरह से है, इस तरह से स्टैंड कर रही है कि वो एक एंगल का, अब ये वाली एक रे है, ठीक है ना, OS रे एक रे। अब इन्होंने ये बोला है कि जो OR वाली रे, ये वाली रे एंगल POS, इस एंगल का ये RO वाली रे एंगल बाइसेक्टर है। तो पहले तो आप ये वर्ड समझिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं ना, किसी भी चीज का हाफ करना है, एंगल बाइसेक्टर। आगे जाके हम और भी पढ़ेंगे, बाइसेक्टर का मतलब होता है हमेशा आधा आधा, ठीक है ना। तो मतलब इसने ये बोला कि जो आरओ वाली रे, ये वाली रे जो है ना, वो एसओपी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब अगर ये पूरा एंगल आप मानिए, सपोज की ये पूरा एंगल कितना दे रखा है एक्स, तो ये वाली जो OR वाली रे है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो पहले तो आप एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को दो पार्ट के अंदर, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना, ठीक है ना। सो ये जो एंगल है POS वाला, ये हमको गिवन है एक्स, और ये जो OR वाली रे ये बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x/2, और वो वाला एंगल भी कितना हो जाएगा x/2, ठीक है ना। बात समझ गया। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x/2। पहली बात तो इसमें आ गई आपको, ठीक है ना। इसी तरह से इस साइड के लिए भी बोला है। इस साइड क्या बोला है कि QOS जो एंगल है, QOS वाला एंगल, इस एंगल को ये OT वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। मतलब OT वाली लाइन जो है ना, रे जो है ना, वो इस QOS एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल सपोज जो भी एंगल है उसका आधा आधा एंगल करेंगे तो ये आएगा। बात पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
अब हमको जिस तरह बोला गया पहले उन चीजों को लिख लेते हैं। ये आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल वगैरह हमको कल पढ़े हमने सारी चीजों को, पहले आप इतना नोट कर ले, क्वेश्चन लिख के आगे हम चलते हैं। कुछ और डेटा अगर गिवन है तो चलिए। अब देखिए क्वेश्चन बढ़ा जाए तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बोला गया कि भाई ये वाला दो एंगल हमारे पास में गिवन है, रे मेन वाली रे जो है ना ये वाली रे, आप इसको भले बड़ी बना लेना, ठीक है ना। सो हमारे पास में एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर एक रे जा रही है, ठीक है ना। तो एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। तो इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, मान के चलते हैं। पहला एंगल बन रहा है एंगल POS प्लस एंगल QOS, ये वाले एंगल, पहला एंगल ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा, इसी लाइन से बनने वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों? लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180। एक लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। चलिए अब आपको देखिए ये वाला एंगल जो है आपको POS एंगल क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू में कितना 180, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ये चीज गिवन है। तो हमारे पास में एंगल QOS कितना आ गया, QOS कितना आ गया 180, और ये x इधर चला जाएगा 180 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको क्या पूछा गया है, हमको एंगल कौन सा पूछा गया है, एंगल ROT, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। लिखिए पहले आप इसको यहां तक नोट कीजिए, इसको एरेज करते हैं। अब देखिए अब आपको चीजें लिख के समझा देता हूं कि हमको कौन सा एंगल पूछा गया। हमको एंगल ये पूछा है, देखो बेटा ये वाला एंगल ROT वाला, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो एंगल पहले से आ गए, एक एंगल हमको गिवन था POS वाला, ये एंगल हमको पता था x, और दूसरा एंगल हमने निकाल लिया QOS वाला, ये एंगल कितना आ रहा है 180 माइनस x, क्लियर। अब देखिए ये जो हमको चाहिए एंगल ROT वाला, अब ROT एंगल आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं क्वेश्चन के अंदर कि एंगल ROT जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है। एंगल ROT को ध्यान से देखिए, ये दो एंगल से मिलकर बना है, कौन कौन सा एंगल, एंगल ROS प्लस एंगल TOS, क्या कहते हो, सही बात है भाई। एंगल ROT जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ROT वाला एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एंगल कौन सा है ROS, और दूसरा एंगल है एंगल TOS, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब ये ROS वाला एंगल ये एक्चुअल में क्या चीज है, ये ROS वाला आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ROS वाला एंगल है या फिर RO वाली रे है वो POS वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, दोनों इक्वल है, हाफ है, ठीक है ना, पूरे एंगल का हाफ है। तो ROS जो है उसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, देखिए आप ROS को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल POS, क्या कहते हो, एंगल POS का हाफ ही तो ROS है भाई, ये और ये एंगल आधा है कि नहीं इसका। सो ROS वाला एंगल कितना होगा POS का हाफ, सही बात। उसी तरह से आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये OT वाली लाइन जो है, रे जो है, वो एंगल QOS को भी हाफ बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस कि एंगल SOT वाला जो एंगल है वो इस QOS वाले एंगल का हाफ होगा, सही बात है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS। पहले बोलिए ये बात समझ में आ गई अपने कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला जो एंगल, ये वाली जो दो लाइन है RO वाली और OT वाली, ये दो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दो एंगल को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, ठीक है ना। सो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, दोनों हाफ है, तो SOT वाला एंगल कितना होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा कि नहीं होगा, बात समझ आएगी आपको, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। और उसी तरह से इस पूरे एंगल का हाफ कौन सा होगा, ये वाला, सही बात है। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं। अब वैल्यू रख लेते हैं सभी की। ये एंगल कौन सा था, एंगल ROS, जो हमको ROT जो हमको पूछा गया, एंगल ROT की वैल्यू ले आएगी।
अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। सो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, एक्चुअली में क्या आया, पीओएस का आधा, पीओएस कितना था, हाफ ऑफ एंगल एक्स, याद है ना। और अभी हमने निकाला था क्यूएस की वैल्यू कितनी थी, 180 माइनस एक्स, ठीक बात। चलिए तो हाफ ऑफ एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू, और प्लस 180 बाई टू, दोनों का अगर हाफ करना है तो 180 का हाफ क्या हो जाएगा 90, और एक्स का हाफ क्या हो जाएगा एक्स बाय टू, सही कि नहीं। सो आप बोलेंगे एक्स बाय टू प्लस का एक्स बाय टू माइनस का कट गया। सो एंगल आर ओ टी कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। एंगल आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। समझ में आई बात आपको सभी को, मतलब ये एंगल कितना आ रहा है निकालने के बाद में 90 डिग्री का आ रहा है। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। हमने प्रूफ भी कर लिया इसको, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिश करते चलिए। एग्जांपल ये एग्जांपल थर्ड वाला, एग्जांपल हमेशा कहता हूं सॉल्व करा करें, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल थर्ड आपको दे रखा है, कुछ फिगर बना रखा है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है, लाइन है सारी बेटा, है ना। फिगर में बोला गया है कि ओपी ये वाली लाइन, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस आर 4 रेज। हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट अगर एंड पॉइंट हो और दूसरी रे अगर किसी एंडलेस और जा रही है तो उनको रे बोलते हैं। तो इसलिए बोला है कि ओपी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस 4 रे है, ठीक है ना। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, अब मैं एंगल को नाम में लेता हूं, एंगल पी ओ क्यू बोला है ना। सो एंगल पी ओ क्यू ये रहा, एंगल पी ओ क्यू प्रूव करना है हमको, प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए बेटा, क्या पहली तो बात समझे, एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमने कल बात की थी, आपको समझाया था ना, एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 360। एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है 360 का, ठीक है ना, एक रोटेशन के अंदर। चलिए तो आपको यही पूछा गया है, देखिए एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 होता है। ये आपको प्रूफ कर, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम, किस तरह से, किसी भी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को मैं आपको कुछ हिंट देके छोड़ता हूं, फिर आप इसको होमवर्क के तौर पर करें ताकि आपको आपकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो है वो आपको लर्न होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली दिक्कत जो हमारे पास में है वो ये है, ये मैंने 1 2 3 4 लिखा है, नाम इसी तरह से लिखता हूं और एक बार इस डायग्राम को फिर से ढंग से बनाता हूं। सबसे पहली चीज जो आप देखें वो ये कि किसी भी जगह पे 90 ऐसे कुछ नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो अपने मन से बेटा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। पहली बात, इन जो ज्योमेट्री के अंदर आगे जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वहां पे अपने घर से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लेट नहीं करना है अगर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। स्पेशली प्रूफ वाले क्वेश्चंस के अंदर अपने आप आपको चीजें दिखती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो ये रे आपको दे रखी थी पी क्यू आर और एस, बोलो सही। और आपको पूछा गया था कि 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल फर्स्ट, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, इन सभी का सम जो है वो 360 हो रहा है, आपको प्रूफ करना है। चलिए अभी प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी जो है सबसे बेस्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल, लीनियर एंगल ऑफ पेयर। लीनियर एंगल ऑफ पेयर अगर कहीं बन रहा है और नहीं बन रहा है तो हम बना लेंगे, ठीक है बेटा। नहीं बन रहा है तो हम बना लेंगे, कैसे। अब पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो पी और आर वाली लाइन जो आपको मिल रही है ना, वो पी ओ और आर से होकर जा रही है, ये कोई एक लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इनको आप लीनियर पेयर नहीं मान सकते। तो हम ऐसा करते हैं, किसी भी एक को लीनियर पेयर मानते जाते हैं, सिंपल जो बनता है वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, इस क्यू वाली लाइन को इधर एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, क्या कहते हैं, लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना।
अब लाइन को आपने इस साइड में एक्सटेंड किया तो आप देखिए आपके पास में एक एंगल ये आ रहा है, मैं आपको हिंट दूंगा, आप होमवर्क के तौर पर करेंगे, आपको एक क्वेश्चन ये बुक में दे रखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल। अब देखिए ये वाला एंगल आपका कुछ आएगा और ये वाला एंगल आएगा। अब देखिए एक लाइन हमारे पास में आ गई क्यू और इसको मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ये क्यू एल वाली हमारे पास में एक लाइन आ गई, ठीक है। अब क्यू एल वाली लाइन के एक साइड बनने वाला, किसी भी लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, फिर इन तीनों का एंगल का सम 180 करेंगे, उसके बाद हम एक बार लाइन और ले लेंगे इस वाली लाइन को और एक साइड बनने वाले एंगल का सम कर लेंगे 180। दो बार आप जब एंगल का सम 180 करेंगे तो कुछ पेयर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनका सम करने पर आपको सीधा ये इन सभी का सम मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको प्रूफ के तौर पर मिलता है और एक्सरसाइज के अंदर भी ये दे रखा है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज के अंदर, एग्जांपल आपका दे रखा है, दिक्कत है तो देख के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर करें, दिक्कत है तो हम लोग समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल बेटा, कभी कभी आप थोड़ा सा इमेजिन करके सीखना सीखें। ये लाइन को आपने एक साइड, आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं कहता हूं आप इस लाइन को पीछे साइड एक्सटेंड करके और लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रॉपर्टी लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक ही है, ठीक है ना, ज्यादा हमारे पास एंगल्स नहीं, एक्यूट एंगल वगैरह ऑब्ट्यूट एंगल वगैरह उनकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना एंगल है, ठीक है ना। सो एग्जैक्ट एंगल के लिए तो दो तरह की मेन प्रॉपर्टी आप काम में ले सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना। इन दोनों की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1, ठीक है। थैंक यू।